अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जहांगीर खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वर्चुअल दोस्त। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम अप्रॉक्सीमेट मैच के बारे में बात करेंगे एच लुकअप के फंक्शन के साथ। तो एच लुकअप के फंक्शन के साथ हमने इस डेटा को कैसे ग्रैब करना है। यहाँ पर आपके सामने मैंने एक शीट खोली हुई है जिसमें मैंने मुख्तलिफ शहरों के टेम्परेचर दिए हुए हैं, साथ में मैंने उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है। इस पर हम बाद में आते हैं। अब मेरे पास मरी का 18, गिलगित का 22, पेशावर का 39, लाहौर का 45, सिबी का 50 है। ये इधर के टेम्परेचर्स हैं। मैं इनमें से एक ऐसी वैल्यू देता हूँ जो कि मैंने डिफ़ाइन ही नहीं की, लेकिन देखते हैं कि वो हमें कौन सी सिटी निकाल के देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 19। तो 19 करता हूँ, मुझे वो मरी दे रहा है, लेकिन मरी के सामने तो मैंने 18 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये मरी क्यों निकाल कर दिखा रहा है? तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को हमें समझना होगा कि एच लुकअप के ज़रिए हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे करते हैं, कैसे ग्रैब करते हैं, कौन से डेटा से, जो कि हमारे पास हॉरिजेंटल हो। एच लुकअप, एच का मतलब हॉरिजेंटल है। तो अब हमारे पास ये डेटा सारा हॉरिजेंटल है, इसमें से हमने कैसे डेटा ग्रैब करना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 40। तो अब 40 भी पेशावर में आ रहा है, लेकिन मैंने तो 39 लिखा हुआ है। तो ये सब कैसे हो रहा है, अब आपको मैं एक्सप्लेनेशन में समझाता हूँ कि मेरे पास सिब्बी का टेम्परेचर 50 है। अगर मैं यहाँ पर 55 कर दूँ फिर भी सिब्बी आएगा, मैं 100 कर दूँ फिर भी सिब्बी आएगा। तो यहाँ पर अब आप देखें कि मैंने 49 दिया तो उसने लाहौर कर दिया। क्यों किया? कि अगर 50 के बराबर या 50 से ज़्यादा होगा तो अप्रॉक्सीमेट मैच उसे हमें 50 ही सिब्बी ही हमें निकाल के देगा। लेकिन अगर टेम्परेचर 50 से लेस हो गया, यानी जो वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन है उससे अगर कम होगी, तो फिर वो उसके कम वाली वैल्यू वाली सिटी को कंसिडर करेगा। इसी तरह अगर यहाँ पर देखिए 45 है, 45 से कम होगी तो उसके कम वाले को ये मतलब उस सिटी को ये डिक्लेयर कर देगा। इसी तरह कम वाली को ये डिक्लेयर करता चला जाएगा। यहाँ पर अब 50 है, 50 अगर मैं देता हूँ तो ये मुझे सिप भी निकाल के देगा। ठीक हो गया। तो अब इस तरह अगर मैं यहाँ पर 46 करता हूँ तो चूँकि वो 50 से लेस है तो वो मुझे लाहौर करके दे रहा है। 45 तक ये मुझे 45 से 49 तक ये मुझे लाहौर ही डिस्प्ले करेगा, और इसी तरह 39 से 44 तक ये मुझे पेशावर, 22 से 38 तक ये मुझे गिलगित, और इसी तरह 18 से 21 तक ये मुझे मरी यहाँ पर शो करेगा। लेकिन अगर इससे वैल्यू कम हो गई तो इससे कम तो हमने डिफाइन ही नहीं की, यानी ये देखें 50 से कम तो डिफाइन है ना, लेकिन 18 से कम तो डिफाइन ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने नोट लिखा हुआ है कि लेस देन फर्स्ट वैल्यू विल डिस्प्ले द रिजल्ट एज NA। ठीक हो गया। यानी यहाँ पर अगर मैं 17 करता हूँ तो ये मुझे NA शो कर देगा। और इसी तरह डेटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी 18, 22 इस तरह। ठीक हो गया। और इसके बाद यहाँ पर फोर्थ आर्गूमेंट को हम ब्लैंक छोड़ दें। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, अभी भी बता देता हूँ कि लास्ट आर्गूमेंट ये है 1। अगर मैं इसे 1 ना भी करूँ तो ये ऑटोमेटिकली इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ ले लेगा। अब 17 तो क्योंकि 18 से कम था, 19 करता हूँ तो देखिए वो मरी कर रहा है। मैं 23 कर देता हूँ तो वो गिलगित कर रहा है। मैं 42 कर देता हूँ तो इस तरह। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर मैंने आपको फार्मूला समझाया था लास्ट टाइम, अभी एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि एच लुकअप हमने लिखना है, और फिर उसके बाद जिस सेल में हम डेटा सर्च करना चाहते हैं, मतलब हम टाइप करेंगे, तो उस सेल का रेफरेंस देना है। हमारे पास सेल का रेफरेंस B5 है, और ये यहाँ पर हमारे पास B1 से F2 तक हमारा रेंज है टेबल का। ठीक हो गया। ये हमारे टेबल का रेंज है, और इसको हम नाम भी दे सकते हैं जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। लेकिन अगर कोई उस वीडियो पे नहीं गया तो चले मैं इधर भी दिखा देता हूँ कि हमने क्या करना है। हमने अपने टेबल को एक नाम देना है, क्योंकि अगर हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा हो फिर हम उस टेबल को बार बार तो सेलेक्ट नहीं कर सकते फार्मूला लगाने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर, कि यहाँ पर हमने अपने उस टेबल को इस तरह सेलेक्ट करना है जिसका डेटा हमने ग्रैब करना है, उस पर राइट क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आके हमने डिफाइन नेम कर देना है। अब मैं यहाँ पर एच लुकअप कर रहा हूँ तो मैं इसका नाम एच लुक रख देता हूँ। मैंने इस टेबल का नाम रख दिया एच लुक, और मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पर जो मेरा फार्मूला है उसमें मैंने B1 और F2 लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसकी जगह अब एच लुक लिखूँगा। तो देखिए वो खुद रेड हो गया है और उसने सेलेक्ट कर लिया है। तो ये मतलब मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमने इसको नाम कैसे देना है। यहाँ पर ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डेटा होता है उसमें हमारे पास रो 1, रो 2 इस तरह होता है। अब हमारे पास रो तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमने डेटा जिन सेल्स का ग्रैब करना है हमने उन्हीं को रोज कंसिडर करना है, बाकियों को रोज कंसिडर नहीं करना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको इस तरह की मुफीद वीडियोज़ जो हैं
वो बर वक्त मिलती रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।